प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति की जो कि नौकरी की तलाश में अहरनिश इतस्ततः जाते हुए दिखाई देता था, पर नौकरी उसे कहीं नहीं मिलती। अपनी योग्यता की बड़ी लंबी चौड़ी फाइल को हमेशा हाथ में लिए घूमता हुआ दिखाई देता था। कई इंटरव्यू दे चुका था, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खा रहा था। अचानक उस व्यक्ति को एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी से लेटर आता है और इंटरव्यू के लिए तारीख दी जाती है कि आप इस तारीख को पहुंच जाइए। बड़ा खुश होता है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे होके लेटर आया था। अब तक तो ये खुद ही हर कंपनी पे जाके वहाँ के मैनेजर से मिलके, वहाँ के मालिक से मिलके गुजारिश करता था कि साहब कोई भी नौकरी दे दीजिए, पर नौकरी नहीं मिलती थी। पर जहां इसे जाना था, वहां जाने के लिए कम से कम 100 रुपए का किराया लगता था, 100 आने के और 100 जाने के। पर खुश था, सोचा कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगा, दोस्तों से मांग लूंगा। पर जिसकी हालत खस्ता होती है ना दोस्तों, उसकी कोई सहायता भी नहीं करता है। खैर, रात को अपने इकलौते ड्रेस को, जिस पर वो हमेशा इंटरव्यू देने जाता था, उसने अच्छे से धोया। सवेरे सवेरे पड़ोसी के वहां से प्रेस लेकर आया, प्रेस की और तैयार होकर कभी पैदल जहां तक जा सकता था, कभी किसी से लिफ्ट मांगी और बस स्टैंड पर पहुंचा। सोचा कि वहीं पर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो उसे कहूंगा कि भाई तुम वहां जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो, क्योंकि वहां जाने वाली हर आधे घंटे में गाड़ियां बस स्टैंड पे लगी रहती थी। पर निराशा हाथ लगी, कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। सोचने लग गया अब क्या करूं। इंटरव्यू का समय 12 बजे का है और 9 बज चुकी है। जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। कैसे क्या होगा? इसी परेशानी के अंदर सामने जो शिव मंदिर था, सोचा कि थोड़ी देर वहां पर बैठ जाता हूं, शांति से सोचता हूं, नहीं तो फिर आज तो गया। हाथ में अच्छा मौका जो मिला है चला जाएगा। बहुत दुख था। मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन थे, पसीना पसीना हो चुका था। देखा मंदिर की सीढ़ियों पर ही एक फक्कड़ बाबा, वो भी बैठा हुआ था। उसके कटोरे के अंदर इतने सारे पैसे थे कि इस व्यक्ति की जेब में और बैंक अकाउंट में शायद नहीं होंगे। इसके पास सिर्फ 10 रुपया था। मानो कटोरा उसको चिढ़ा रहा है कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है। उस फक्कड़ बाबा ने, जो कि संत महात्मा जैसा ही था, भिखारी जैसे कपड़े थे, उसने कहा कुछ सहायता चाहते हो क्या? इस लड़के ने आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में पूछा, तुम और सहायता? आखिर प्रकट में पूछ ही लिया कि बाबा आप मेरी क्या सहायता करोगे? आप तो खुद भीख मांगते हो। मैं भीख नहीं मांगता। मेरी इस कटोरे के अंदर तो लोग अपने आप डाल के चले जाते हैं मेरे पर तरस खाकर, और जो कुछ पैसा बचता है मुझे एक टाइम खाना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा इसमें आ जाता है। मैं तो यहीं शिव मंदिर के गुल्लक के अंदर डाल देता हूं।
पर आज मुझे लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा जरूरत है। जरूरत तो है, और पता नहीं उस फक्कड़ बाबा ने क्या सोचा, उसमें से पैसे इकट्ठे किए और उसको बराबर 200 रुपए दे दिए, जितना कि उसको चाहिए था। लड़का बड़ा खुश हुआ, हाथ जोड़े उसने और फटाफट वापस बस स्टैंड की तरफ भागा। गाड़ी लगी हुई थी, गाड़ी में बैठ गया, और भाग्य योग देखिए कि उसका इंटरव्यू सक्सेस हो गया, उसे जॉब भी मिल गया। वापस जब वो शाम को लौटता है, क्योंकि बस स्टैंड से थोड़ी सी दूरी के ऊपर ये मंदिर था, वहां पर भीड़ देखी। सोचा कि चलो मंदिर में जाके भगवान से हाथ भी जोड़ लेता हूं, उनका धन्यवाद भी कर देता हूं, और उस फक्कड़ बाबा को भी नमस्ते करके आता हूं कि आज उनकी बदौलत मुझे जॉब मिल गया। पर देखा जब भीड़ थी तो भीड़ को हटाते हुए भीड़ के बीच में घुसकर देखा तो वही फक्कड़ बाबा कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो चुके थे, मर चुके थे। उसने कहा, भाई ये कैसे हुआ? कोई क्या बोल रहा था, कोई क्या बोल रहा था। एक ने कहा, ये भिखारी लोग है ना, धरती पर बोझ है, अच्छा हुआ मर गया तो कुछ तो बोझ कम हुआ। इसे बड़ा गुस्सा आया, ये बोझ नहीं, ये तो मेरा भगवान है, जिसकी बदौलत आज मुझे रोजी रोटी मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये प्रतिदिन एक ही टाइम खाना खाता है और हमेशा अपने पास आए हुए लोगों की मदद करता है, बड़ा नेक इंसान था। फक्कड़ होते हुए भी सचमुच में इसने अपने नाम को फक्कड़ सार्थक कर दिया था। इसे परवाह नहीं थी कल की, ये सिर्फ आज को जीता था। और तो और इसे डायबिटीज की भी बीमारी है और रोज एक गोली इसे लेनी पड़ती है, और इसकी सारी गोलियां खत्म हो गई तो 1 महीने की गोलियां लाता है ये। आज उसके पास पैसे नहीं थे, शायद गोली नहीं ली, इसीलिए मर गया। इसके आंखों से आंसू निकल आए कि इस फक्कड़ बाबा ने, इस भिखारी ने अपनी दवाई नहीं लेकर, आज का उदर पोषण नहीं करके मेरी जिंदगी का पोषण कर दिया। मैं जिंदगी भर भूखा ना मरूं, इधर उधर भटकता ना फिरूं, ये सोचकर ना तो इसने खाना खाया और ना ही इसने अपने पैसों से दवाइयां ली। सचमुच में ये तो भगवान है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि संसार के अंदर हमेशा यथायोग्य, यथाशक्ति हमें किसी ना किसी की हेल्प जरूर करनी चाहिए, जितनी अपनी शक्ति है। यदि हम इस तरह से हेल्प करेंगे, हमारा नेचर ऐसा बन जाएगा, तो सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।